सातरति सातरति शालोकांता मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात्। अक्षिता शर्मा जी अमेरिका से। राधे राधे। चरण स्पर्श महर्षि, कोटि कोटि नमन। महर्षि, जब हम परिवार या आसपास किसी को कुछ ऐसा करते देखते हैं जो अनुचित है या लोगों के लिए अनुकूल नहीं है, तब हमें कर्म या वाणी से हस्तक्षेप करना चाहिए या ये सोचकर कि ये ही इनका प्रारब्ध है, इसे जाने देना चाहिए? महाराज जी, यदि वो अपने अधिकार के अंतर्गत है, जैसे हमारा बेटा है या हमारा मित्र है या हमारा अधिकार है बात करने का, वो हमारी बात मान सकता है। प्रार्थना, मान लो पड़ोसी है तो हमारा मित्र है और हम बात करेंगे तो हमारा अधिकार वो मानेगा, तो हमें बात करनी चाहिए कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, संतों ने ऐसा कहा है। आपके द्वारा जो ये चेष्टाएं हो रही, शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं, गलत है। प्रार्थना रूप में अधिकार के अनुसार, यदि नहीं है, आपको पता है कि हम उपदेश करेंगे तो ये अवहेलना करेगा हमारी और उपदेश की भी, फिर नहीं करना चाहिए। फिर ये विचार करना चाहिए कि इसके अंदर जितनी बुद्धि की क्षमता है उसी के अनुसार ये बेचारा कार्य कर रहा है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इसकी बुद्धि शुद्ध हो, इसका मंगल हो, इसके ऐसे आचरण हो। भक्त को ऐसा ही चाहिए। हाँ, अब कोई हमारे धर्म पर, हमारी मर्यादा पर, हमारे राष्ट्र पर, हमारे गुरुजनों पर ऐसा कुछ, फिर हम सहन नहीं करेंगे। फिर अगर हमें कानून का सहारा लेना पड़ता है, किसी बल का सहारा लेना पड़ता है, हम उस बल का सहारा लेकर उसका विरोध करेंगे, हम उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। किसका प्रश्न है? तो आप समझ पा रहे? हाँ, जहां तक हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार मानता है तो हम शास्त्र और संत सम्मत वाणी का उपदेश करें। नहीं मानता है तो यदि हमारी हानि नहीं है तो हम उसे छोड़ देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं उसकी बुद्धि शुद्ध हो। लेकिन जब मुझे पता है कि ये मेरे धर्म पर, मेरी मर्यादा पर, मेरी आराधना पर, मेरे राष्ट्र पर, समाज पर ये भारी विघ्न बन सकता है, तो फिर हम कानून का या किसी बल का आश्रय लेकर हम उसकी उस वृत्ति को रोकेंगे, उसका विरोध करेंगे। हाँ, पर्सनल सहने के लिए हम सह सकते हैं, लेकिन धर्म आदि के लिए फिर नहीं सह पाएंगे। फिर हमें विरोध करना चाहिए, वो कायरता होगी, फिर वो अधर्म का बढ़ावा होगा। अधर्मी को हर कदम पे रोक दिया जाए तो अधर्म दूसरे को त्रास नहीं दे पाएगा, दुख नहीं दे पाएगा। यदि अधर्मी को सब छूट देते चले जाएंगे तो महान दुख समाज को पैदा कर देगा। इसलिए अगर ऐसा लगता है कि ये अधर्म युक्त बढ़ता चला जा रहा है और हमारा अधिकार काम करेगा, तो हम समझा देते हैं। नहीं समझा देते तो कानून समझा देगा। हम फिर उसकी कानून व्यवस्था करते हैं। जहाँ तक सीमा है, सीमा के अंतर्गत है तो हम सह लेते हैं। दोनों बातें बहुत विवेक पूर्वक देखनी चाहिए, क्योंकि भक्त बड़ा सुलझा हुआ व्यक्तित्व होता है। वो अपने को ना तो प्रपंच में फंसाएगा और ना दूसरे को कष्ट देना चाहेगा। पर जब धर्म की बात आ जाएगी फिर वहाँ कष्ट का प्रश्न नहीं उठता। धर्म की रक्षा के लिए अगर हमारे प्राण भी चले जाते हैं तो वो ठीक है, वो परम मंगलकारी होगा। ये बात ध्यान रखना है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो उपदेश है वो सार्वजनिक है, सबके लिए है। अपने सहन करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमारी मर्यादा, हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र पर फिर हम सहन करने के लिए तैयार नहीं, चाहे कोई भी हो उसमें भी। जैसे अपने लोग हैं तो हम उतना संकल्प करेंगे, हम भजन करेंगे, हम तप करेंगे, अपने को जलाएंगे और उसके अधर्म वृत्ति को रोकेंगे। वो मर्यादा के खिलाफ नहीं जा सकता जहां तक हमारी पहुंच है। अगर इसके बाद नहीं है तो फिर हम सबसे बड़े न्यायाधीश से न्याय की बात गुहार करेंगे श्री भगवान से कि आप चाहे इसे दंड दीजिए या आप इसकी बुद्धि शुद्ध कीजिए। अब इसको रुकना चाहिए, नहीं तो बहुत हानि हो जाएगी। तो पहले जितने भी ऋषि महात्मा थे जगत मंगल के लिए ही तो तप करते थे। अपना कल्याण तो स्वयं हो जाएगा, उसमें कोई जगत मंगल के लिए। हम जो भजन कर रहे हैं, जो शास्त्र स्वाध्याय किए, जो तप किया, जो अनुभव हुआ, तो आज उसी को तो बांट रहे हैं कि आप उसे स्वीकार कीजिए, आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप स्वीकार किए तो आपका मंगल हो जाएगा। तो ऐसे ही आपके पास जो भी है, जितना विवेक है, जितनी बुद्धि है, उसके अनुसार हम अपनी रक्षा करें, अपने परिवार को सुव्यवस्थित रखें, अपने मोहल्ले को, अपने राष्ट्र को, जितना हमको भगवान ने दिया है हम भगवान से प्रार्थना करें। 2 प्रकार से रोका जाता है, एक होती शाम नीति विनय के द्वारा और एक होती दंड नीति। जब अधर्मी अधर्म से नहीं अपने को बचाना चाहता तो एक ही उपाय बचता है, दंड नीति। जैसे भगवान ने शाम नीति का प्रयोग किया, जाकर संधि के लिए प्रार्थना की
दुर्योधन से कि आप हस्तिनापुर के राजा बनिए, वो इंद्रप्रस्थ के बन जाएंगे। नहीं माना। फिर कहा 5 गांव दे दीजिए। उसने कहा सुई की नोक भर नहीं। उनका युद्ध पक्का और विनाश करवा दिया उनका। गए तो संधि के लिए थे, एक बूंद पानी भी नहीं उसका पिया। और विदुर जी के यहाँ जाकर उनकी जो प्रेम में डूबी हुई पत्नी थी उनके हाथ से छिलके पाए और विनाश करवा दिया कौरवों का, अधर्म का नाश करा दिया। अर्जुन जी कहने लगे मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने पूरी गीता उपदेश इसी बात के लिए दी कि तुम्हें इनका नाश करना ही पड़ेगा। उनका इनके मारने से तो अच्छा है कि हम संन्यास लेकर भिक्षा का अन्न पाए। भगवान ने कहा नहीं नहीं, इनको मारो, मारना ही परम कर्तव्य है इस समय। तो ये बात देखनी पड़ेगी। क्षमा भी एक सीमा तक ठीक है, इसके बाद फिर दंड विधान ही उस दुष्ट की दुष्टता को रोक सकता है। सठे साठ्यम समाचरेत। दुष्ट के साथ अब वो दुष्टता ही काम आएगी, साधुता काम नहीं आएगी। उसको दंड देना अनिवार्य है। नहीं तो जैसे भगवान परशुराम जी थे तो परम साधु भगवान के अवतार, लेकिन देखा दुष्टता हद पार कर गई शास्त्राबाहु अर्जुन की, तो काट के भुजाएं और गर्दन तक फेंक दिया उसकी। फिर उनके पुत्रों ने दुष्टता दिखाई तो वंश का विनाश कर दिया और 21 बार संपूर्ण संसार से ऐसे दुष्ट राजाओं का विनाश ही विनाश, 21 बार घूम घूम के। तो एक महात्मा स्वरूप में अवतरित हुए थे भगवान परशुराम जी। तो जहां तक सीमा थी वहां तक तो सहा, जब सीमा उल्लंघन हो गई तो विनाश प्रारंभ कर दिया। तो दुष्टता का विनाश ही अनिवार्य है, क्योंकि वो प्रार्थना और सामनीति को समझता नहीं है। तो दंड नीति का अच्छे से परिचय है। दंड नीति से सब सुधर जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं जो दंड के द्वारा न सुधर जाए। दंड बड़ा भयानक होता है। काल भी दंड से ही प्रहार करता है, काल दंड कहा गया है। मृत्यु भी दंड ही देती है। तो ऐसे दंड के द्वारा दुष्टता का सुधार होता है। क्षमा तो एक सीमा तक है, फिर इसके बाद उनको क्षमा पता नहीं ना, उनको दंड ही पता है। तो इसलिए अगर कभी ऐसा हो तो फिर कानून का सहारा लीजिए। कानून को अपने हाथ में ना लीजिए, कानून का सहारा लीजिए, बलवान का सहारा लीजिए और दुष्टता का विरोध कीजिए। भारत कुमार जी, भारतीय